आज फूटा तालाब को लेकर जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस रोड को 2000 के अंदर प्रस्तावित थी सरकार द्वारा, लेकिन कुछ भूमाफियों द्वारा इस ढंग का प्रयास किया जा रहा था कि ये रोड सड़क नहीं बने। उसमें से केवल 2 किलोमीटर की सड़क बनने से अहमदाबाद और बांसवाड़ा दोनों रोड आपस में लिंक हो रहे थे और उसके बारे में पिछले काफ़ी लंबे समय से कल जिलाधीश महोदय को इसका ज्ञापन देकर जब उनको सारे तथ्यों से अवगत करा गया तो उन्होंने कहा भाई इस तरह का तथ्य हमें जानकारी में नहीं आ गया और मैंने इसकी स्टडी कराई है तो ये काम बिल्कुल जिनेन है, शहर के हित में है और आवश्यक भी मानता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि कलेक्टर साहब को मिलने के बाद मैं इस बात से आश्वस्त हो रहा हूँ, विश्वास पैदा हो रहा है कि यह सड़क जो पिछले 25 साल से लंबित थी उसका कोई न कोई हल निकल कर इस शहर के अंदर जो आवागमन की दुविधा जो बनी हुई है वो इस बहुत अल्पकाल के अंदर ठीक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मोबाइल भी देगा ये देखो जय हो, इसे समझाना एकदम समझ में ही जाएगा वनडे। और ये रोड है, ये इतना ये ज्ञापन भी दे दो। तो आप लोग पधारे ना, ये सब इस मामले में आया, भले आप पधारो हम लोग ये क्या तो आप लोग जाओ इस रिकॉर्ड के लिए केवल किसी अधिकारी ने पत्रावली पे अध्ययन ही नहीं किया, इसलिए रोड आज तक पेंडिंग है। पहली बात, दूसरी बात, जनप्रतिनिधि ने किसी ने चिंता नहीं की। अब आप 2 मिनट ब्रीफ करता हूँ मैं। ये अहमदाबाद में वो मैं सारे मेरे एसडीएस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी ये आप रोड बनी चाहते हैं कि भी बची 220 हुई मीटर, जो 200 रोड बने मीटर, मतलब 220 मीटर हाँ। और इसकी हिस्ट्री, इस पत्र भी आप चेक करोगे, आप देख पढ़ लेना। इसमें कोई इशू है क्या? हाँ, इसी में आप गीत बता रहा हूँ, ये सब कलेक्टर के आदेश है, आप पढ़ना। ये पत्र मैं आपको सारा केस समझ में आएगा। इतने सब क्यों रुकी? मैं आपके तथ्य सुना। पहला तथ्य की है 2001 में अभ्यर्थी से कलेक्टर और उसके बाद इसी में खाली एक फैसला है कि सन 1947 के अंदर जो तालाब है उसको यथास्थिति रखा जाए। ये पहली बात तो तालाब नहीं, फूटा तालाब 100 वर्ष 1966 में मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे स्वयं मौके का निरीक्षण करके गए, वो इस मौके को स्वयं ने देखा है। आपके यूनिटी के रिकॉर्ड में है, मैंने स्वयं ने देखा है। हरीश जी के उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ये निर्देश दिए भाई इस को तालाब की पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था करके फूटे तालाब की और आबादी बचाई गई। इसमें कम से कम 500 मकान बने हुए हैं मौके पर, देखो ये सारे मकान बने हुए हैं जिसको फूटे तालाब कहते हैं। ये इसका बड़ा नाला बना दिया, ये नाला 2 बनाए, एक नहीं, यूआईटी ने 20-20 फीट के 2 नाले बनाए, कम से कम 15 करोड़ रुपये लगाए, 5-5 किलोमीटर लंबे। दूसरी बात, इसमें रोड 100 फीट पर कब्जे हो रहे थे। अब ये ठीक है, मतलब मैंने इनिशिएटिव लेके रोड बनाने तो कई जगह कब्जे हो गए, अब उससे कब्जे रुकी, 500 मीटर बन गई और केवल 206 मीटर बाकी। और सारा ट्रैफिक अब इधर तो अपने सलीना के अंदर रोड बंद हो गया है क्योंकि वो अंडरब्रिज बनने से, तो सारा ट्रैफिक 40 फीट की रोड पर जा रहा है। तो इस रोड से ये खाली इतनी सी जगह अगर बन जाती है तो ये रोड पूरी अहमदाबाद टू बांसवाड़ा लिंक हो जाती है। दूसरा, इसमें 100 से ऊपर यूआईटी ने पट्टे दिए, जिसका यूआईटी ने पैसा लिया है सारे से। अब इसमें खाली एक ही बात जो कोई अधिकारी हाथ नहीं लगाता है। अब्दुल रहमान के मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अगर आप जहाँ पर भी कोई तालाब की पेटे में आती है तो उस जगह पे नहीं किया जाए। अब उसमें तो नियम है नहीं कि भाई पानी की निकासी सुनिश्चित करके, मान लो ब्रॉडगेज निकल जाएगा, मान लो उसके नीचे से अपन कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का आएगा तो फूटा तालाब भी उसे रुकेगा। तो हमारी ये निवेदन है कि 206 मीटर के अंदर
इमीडिएटली मना करें, नहीं तो पिलर 6-6 मीटर के पिलर बन के 5 पिलर बनते हैं। मेरे पास एस्टीमेट सब तैयार है और इसका मुआवजा भी दिया है, सारा दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा इनिशिएटिव करके एक दिन आप मौका देख लोगे, हमारे कोई एक बच्चा नहीं है, आप स्वयं देख लोगे। नहीं, अरे ये नहीं सर, स्वतंत्र आपके अधिकारियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कर चुका हूँ जी सर, आप ये पत्रावली आप इसको आप इस पत्रावली को करोगे, सब है। 90 हो गई सर, 1985 में 90 भी की है। इसमें सब पत्रावली है, सब कलेक्टरों के हैं इसमें। और हमारे निर्देश आदेश। अच्छा, मेहतू साहब जो अपने इसके सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी उसकी मीटिंग हुई, शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद उन्होंने फैसला किया भाई रोड का अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा, अपने को जमीन देनी, और वो जमीन 2 भागों में विभाजित होगी। फाइल फोल्डर ना, तो आप जो इसका अध्ययन करोगे तो हमारा भला हो जाएगा। सर हमारे जो 220 फीट हम अध्ययन कर चुके हैं, व्यू बनानी और कैसे क्या करना वो सोच रहे हैं। सर ये मैं निवेदन कर रहा था। अगर टाउन हॉल मतलब हाँ यही है, सर ऐसा है, आज कलेक्टर साहब क्या पता क्यों नहीं करा, ये आपके भाग्य में ही और आपके हाथ से लिखी है और ये क्षेत्रवासियों के लिए ठोकाते हैं। ये सर मेरे पास ये सर कम से कम 2000 घर प्रभावित होते हैं सर इससे, अगर रोड बनती है तो 2000 बस्ती के सर अपने को दुआ मिलेगी। नहीं बनाना चाहता हूँ उनको क्या करना सर नहीं बना के उन्होंने 2-3 प्लॉटों पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें शिक्षा विभाग ने वापस भी मांगी तो उन्होंने कहा नहीं, भविष्य में बनेगी, हम देंगे। उस रोड के बनने से अब वहाँ क्या है कि 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और ये क्या है, शहर की जिस ढंग से एलिवेटेड रोड आवश्यक है, ये उसी ढंग से ये लिंक रोड है, मतलब फोडी के शोरूम के सामने से सभी ने जुड़ी हुई। और उसमें 2000 मीटर में 1800 मीटर बन गया, खाली 220 बचा हुआ, इसमें सब एनेक्शन है। नहीं, वो तो मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। आप तो तो आपने जो ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को भंडार तहसील मंडप के अंदर, जहाँ पर आपने अपनी समस्याओं का उनके सामने रखा, उसके बारे में आज माननीय जनप्रतिनिधि जो वार्ड के पार्षद हैं, निर्माण समिति के प्रेसिडेंट भी तारिक सिंह साहब ने, खैर आज आपने बात की कलेक्टर साहब से, क्या लगा आपको कि इस मामले में क्या हल निकल पाएगा? सबसे पहली बात तो मैं आपको कन्यालाल जी बताना चाहूँगा कि माननीय ताराचंद जी ने, मैंने कई समय से समस्या देखी और वो इस क्षेत्र की समस्या माननीय ताराचंद जी ने इसको सही कर दी और क्षेत्रवासियों की मांग थी, उस मांग को देखते हुए मेरे पास ये सूचना आई थी। माननीय ताराचंद जी ने कहा था, आप बाहर थे, कि इस सड़क को तोड़ने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग जाके कलेक्टर साहब से मिलो। हमने क्षेत्रवासियों को एकत्रित करके आपके जैसे निर्देश मिले, हम वहाँ क्षेत्र में पहुँचे, कलेक्ट्री में आए और कलेक्ट्री में आने के बाद हमको कलेक्टर साहब नहीं मिले तो हम अमृता हाट बाजार के वहाँ गए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, माननीय ताराचंद जी ने जिस प्रकार से भी कलेक्टर साहब को समझाया है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। आप पूरी पत्रावली लाए हैं और अभी की नहीं, सुखड़े जी के समय की आप पत्रावली लाए हैं। आपका जैसा कि नेचर है कागजों से बात करना, उस प्रकार आपने कलेक्टर साहब को कन्विंस किया और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इसको जरूर शीघ्र इसका समाधान करूंगा। और आपने ये कहा है 220 मीटर मात्र सड़क का मामला है, चूँकि यहाँ पर सड़क बनने के पूर्व कभी ऑटो पलट जाते थे, कभी महिलाएं चोटिल हो जाती थी, बुजुर्गों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी। इस प्रकार कलेक्टर साहब हमसे पूरे आश्वस्त हुए और कलेक्टर साहब ने एक प्रश्न पूछा, कौन लोग इसमें दिक्कत कर रहे हैं, उनका नाम भी हमने बताया है। जो लोग इसमें भूमि कब्जा कर रहे हैं और हमको बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हमने ये भी मांग की है। यह सड़क का काम भाजपा कांग्रेस के नाम का नहीं, ये जनहित का इश्यू है। माननीय ताराचंद जी पार्षद पार्टी के रहे होंगे, लेकिन अब पार्टी के बनने के बाद में अब ये पूरे सभी परिवारों के मुखिया बने हैं, इसलिए हम सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज इनके नेतृत्व में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और कलेक्टर साहब ने स्पेशली बीच में मीटिंग में छोड़ के हमको सुना और इनको विशेषकर सुन के जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। और आज जनता भी उनके निर्णय से खुश हुई, उन्हें ताली बजाकर कलेक्टर साहब का अभिवादन भी किया। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।